जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद यह पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया और भारतीय नौसेना के ध्वज में भी बदलाव किया गया। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप और विक्रांत को संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है बहादुर। भारत उन देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जो अपनी टेक्नोलॉजी से ऐसे जंगी जहाज बना सकते हैं। अब तक पूरी दुनिया में यह क्षमता मात्र 6 देशों के पास थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चीन, लेकिन अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। आईएनएस विक्रांत का पिनेंट नंबर R11 है। इस नंबर से जंगी जहाज की पहचान की जाती है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ष 1957 में जब भारत ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन से खरीदा था तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर का भी पिनेंट नंबर R11 था और उसे भी नौसेना में आईएनएस विक्रांत के नाम से ही जाना जाता था। दुनिया में 8 ऐसे देश हैं जिनके पास आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जबकि फ्रांस, रसिया, स्पेन के पास 1-1 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। पूरी दुनिया में कुल 8 देशों को मिलाकर 22 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और अगर हेलीकॉप्टर कैरियर को शामिल कर लेते हैं तो 14 देशों को मिलाकर पूरी दुनिया में 47 एयरक्राफ्ट कैरियर और हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय नौसेना एयरक्राफ्ट के कैरियर में रसिया, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इन देशों के पास अभी भी 1-1 एयरक्राफ्ट कैरियर ही है। हालांकि रसिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन यूक्रेन रसिया युद्ध में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर बर्बाद हो गया। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो आईएनएस विक्रांत एक ऐसी जंगी जहाज है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाज आसानी से लैंड कर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत में मीडियम रेंज की कुल 32 मिसाइल लैस हैं जो सतह से हवा में वार कर सकती हैं और यह एयरक्राफ्ट AK-6 30 गन से लैस है और यह अपनी तरफ आने वाली किसी भी लेजर गाइडेड मिसाइल को चकमा दे सकती है और अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। और इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें तो यह 262 मीटर लंबा, 59 मीटर ऊंचा और 62 मीटर चौड़ा है और इसका कुल वजन 45,000 टन है। सरल शब्दों में बताएं तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 30 लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर को पार्क किया जा सकता है। इस जंगी जहाज को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 4 गैस टरबाइन इंजन लगे हैं जो 88 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। अगर इस जंगी जहाज के गति की बात करें तो अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटे की है और सामान्य गति 33 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह जंगी जहाज 18 मंजिलों का है। यह जंगी जहाज एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग के बराबर है। एक बार इसमें ईंधन भर दिया जाए तो 45 दिनों तक समुद्र में तैर सकता है। इस जंगी जहाज का 75% हिस्सा स्वदेशी है, भारत में ही तैयार हुआ है और इस जंगी जहाज में जो ईंधन लगे हैं, जो पावर देते हैं, उसका 50% हिस्सा भारतीय है और 50% हिस्सा विदेशों से लाया गया है। और इसमें जो हथियार लगाए गए हैं, जो फाइटिंग कंपोनेंट है, उसका 70% हिस्सा विदेशों में तैयार हुआ है और 30% हिस्सा भारतीय है। देखिए, एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए एक बहुत ही खास स्टील की आवश्यकता पड़ती है जिसे शिप ग्रेड स्टील कहते हैं। भारत तीनों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। इधर पश्चिम की तरफ चले जाइए तो भारत की समुद्री सीमाएं अरब सागर से लगती हैं और दक्षिण की तरफ चले जाइए तो हिंद महासागर से लगती हैं और पूर्व की तरफ चले जाइए तो हमारे देश की सीमाएं बंगाल खाड़ी को टच करती है। और भारत की जो तटीय रेखा है लगभग 7,516 किलोमीटर की है। चीन को हम लोग रोकने के लिए जितना प्रयास कर रहे थे उसमें ज्यादा कोशिशें हिमालय की ऊंची
ऊंची चोटियों पर की गई थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं चाइना हम पर हमला हिमालय के पीछे से करता था। लद्दाख और उत्तरी पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में चीन के सेना को रोकने के लिए भारत ने एलएसी पर बहुत ही जबरदस्त सेना की तैनाती की। देखिए, चाइना का इरादा सही नहीं है, उसके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि चीन भारत को चुनौती देने के लिए अपने क्षेत्र में बड़े बड़े हाईवे, सड़कें और बड़े बड़े पुल बना रहा है और समुद्र में भारत की घेराबंदी कर रहा है। देखिए, चीन अलग अलग देशों के बंदरगाहों को अपने काबू में करके वहां सैन्य अड्डा बना रहा है, जिसका मकसद भारत जैसे देशों की घेराबंदी करना। देखिए, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, सोमालिया, सूडान तक चीन ने अपना नेवल बेसिस बना लिया है। बड़ी बात यह है कि भारत व्यापार करने के लिए हिंद महासागर के जिस रूट का इस्तेमाल करता है, उसके इर्द गिर्द चीन ने अपना एक घेरा बना लिया है। भारत के लिए यह एक चिंता का विषय है, इसलिए भारत को अब यह देखना होगा कि वह चीन को लद्दाख और उत्तरी पूर्व के सीमाओं पर तो चुनौती दे रहा है, हिमालय के पहाड़ों पर तो चुनौती दे रहा है, लेकिन समुद्र में मुकाबला कैसे करेगा। देखिए, जो इंडियन ओशियन का जो रूट है वो बहुत बड़ा व्यापारिक रूट है। अगर चीन ने उसे बंद कर दिया तो भारत में बहुत बड़ा व्यापार का संकट आ जाएगा। देखिए, चाइना भारत को दो तरफ से घेरने की कोशिश करेगा, हिमालय में पहाड़ों के पीछे से और समुद्र के रास्ते भी भारत को टच करने की कोशिश करेगा। प्रेजेंट टाइम में चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आईएनएस विक्रांत के अलावा आईएनएस विक्रमादित्य भी है, जो भारतीय नौसेना में वर्ष 2013 में शामिल हुआ था। चीन के पास 79 सबमरीन है और निगरानी करने वाले 152 युद्धपोत हैं और 90 छोटे बड़े वारशिप हैं, जबकि भारत के पास 17 सबमरीन है और निगरानी करने वाले 128 युद्धपोत है और कुल 23 वारशिप हमारे पास हैं। चाइना के पास देखा जाए कुल मिलाकर 777 युद्धपोत, जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भारतीय नौसेना के पास इस तरह के 295 युद्धपोत और जंगी जहाज मौजूद है। हालांकि भारत अपनी ताकत लगातार बढ़ाने के प्रयास से निरंतर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।